नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। अभिषेक बनर्जी का बुरा वक्त खत्म ही नहीं हो रहा। एक दिन जिस अभिषेक बनर्जी ने जिसको नौकर चाकर के तरफ बिहेव करते थे, वही आज अभिषेक बनर्जी को कड़े सबक सिखा रहा है, उसको बैक बेंचर बना रहा है। ऊपर से अभिषेक बनर्जी जो करप्शन के दलदल में फंस रहे हैं, जिसके लिए अभिषेक बनर्जी को जेल जाना लगभग तय है, वहां पर अभिषेक बनर्जी ये सबसे बचने के लिए एक अच्छे प्लान किया था, यहां से विदेश भाग जाने का। उसमें भी आज पानी फेंक दिया महामान्य कोलकाता हाईकोर्ट ने। और सबसे बड़ी बात है, ईडी जो अभिषेक बनर्जी का इस करप्शन के सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो आज ऐसे एक काम किया जिसके लिए अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी दोनों का ही बेहोश हो जाने का हाल हो गया है। क्या क्या चल रहा है बंगाल पॉलिटिक्स में, एक एक करके आपके सामने पूरा अपडेट लेके आ रहा हूं। आज सबसे बड़ा झटका अभिषेक बनर्जी के लिए आया कलकत्ता हाईकोर्ट से। आपको मैंने पहले भी बोल चुका हूं कि अभिषेक बनर्जी जब सोनारपुर में आए थे, उसके ऊपर अंडे फेंका गया था। उसके बाद ही अभिषेक बनर्जी इसको यूटिलाइज करना चाह रहा था और विदेश भागने का कोशिश कर रहा था। उनके आंखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसके दुहाई देके बार बार वो यूएस भाग जाता है, वो भी दुबई होके। और लोगों के मन में वही सवाल है, क्यों अभिषेक बनर्जी ऐसे करते हैं। इस बार भी जब अभिषेक बनर्जी के ऊपर सोनारपुर में वो सारी चीज हुआ, तो ममता बनर्जी चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि अभिषेक का तबीयत बहुत ही खराब हो गया, उसको फिर से बाहर जाना पड़ेगा। और वही लेके महामान्य कोलकाता हाईकोर्ट में अभिषेक का लॉयर का टीम बार बार नॉक कर रहे थे कि भाई अभिषेक बनर्जी को बाहर जाने का मौका देना चाहिए, उसका आंखों के ट्रीटमेंट करना बहुत ही जरूरी है। आज वो सब चीज लेके कोलकाता हाईकोर्ट में हियरिंग था, तो ऑनरेबल जज ने सवाल उठाया कि भाई अभिषेक बनर्जी, आपकी आंखों में क्या प्रॉब्लम है। जो सवाल हमारा मन में भी था, ऐसे क्या हो गया जो पूरा बंगाल में, पूरा कलकत्ता में या पूरा इंडिया में जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, आपको बस यूएस ही जाना है वो ट्रीटमेंट करने के लिए। तो उनके जो लॉयर है उसने बोला कि नहीं, अभिषेक बनर्जी उनके आंखों में प्रॉब्लम होने के बाद पिछले 10 साल से वो यूएस जाके ट्रीटमेंट कर रहा था, तो इस बार भी उसको जाने का मौका देना चाहिए। तब ऑनरेबल जज ने बोला कि नहीं, आप एक काम करो, आप कभी एसएसकेएम हॉस्पिटल का नाम सुना है, जिनको आपका बुआ बोलते थे कि एशिया का बेस्ट हॉस्पिटल है, तो वहां पर आप जाओ। जो ये आंखों का डिपार्टमेंट है, उनका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, तो उसके हिसाब से उनके नेतृत्व में एक बोर्ड बनेगा, वो आपका आंखों का ट्रीटमेंट करेगा, टेस्ट करेगा, और वो टेस्टिंग रिपोर्ट ऑनरेबल हाईकोर्ट में आएगा। हम वो रिपोर्ट देख के अगर ये हमको लगता है कि आपका आंखों में ऐसे ही प्रॉब्लम है जो इंडिया में रिजॉल्व नहीं हो सकता है, देन हम सोचेंगे आपको बाहर देना जा सकता है या नहीं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ऐसे क्यों बोल दिया। देखिए, ये अभिषेक बनर्जी का सबसे जो करीबी हुआ करते थे विनय मिश्रो, जो कैला तस्करी में जिनका नाम सबसे आगे है, वो भी ऐसे ही बाहर चले गए थे। उसके बाद अपना इंडियन पासपोर्ट छोड़ के उसने भानुआतू करके एक आइलैंड में छुप गया है, जहां पर बंदी ले आने का जो भी ट्रीटी होता है ना, इंडिया के साथ नहीं है, और इसलिए वहां पर छुप के बैठा है। अभिषेक बनर्जी का कैला तस्करी का मामला वहां पर अटका हुआ है। जो अभी का सीएम है शुभेंदु अधिकारी जी, उन्होंने बोला था अभिषेक बनर्जी का जो साली है उनको भी ऐसे बाहर जाने का मौका मिला और वापस कभी इंडिया आया ही नहीं। तो इसलिए अभिषेक बनर्जी अगर अभी बाहर जाएंगे तो शायद वो कभी इंडिया वापस नहीं आएंगे। जितना करप्शन करने पैसा कमाना था उसने कमा लिया, और इस बार एक बार उसको बाहर जाने का मौका मिलेगा तो वो एकदम गायब फुस हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ खो चुका है। अभी उसको बस जेल जाने से खुद को बचाना है। तो ये जो छौक था, ये ऑनरेबल कोलकाता हाईकोर्ट के सामने एस्टेब्लिश हो गया, और इसलिए ऐसे बात बोल दिया। अभी एक चीज और देख लीजिए, यहां पर अभिषेक बनर्जी जब उनके पार्टी टूट गए थे और जो लोकसभा का एमपीज थे, उन्होंने एक अलग सा गुट बना लिया, तो तभी अभिषेक बनर्जी गए थे स्पीकर ओम बिरला साहब के पास और जाके बोला था, कुछ तो लीगल पॉइंट दिखा के कि ये सारे सही नहीं है, उनका जो सांसद पद है वो खारिज करना पड़ सकता है। ये सब चीज जो हुआ था, अभी सुदीप बनर्जी काकोली घोष दोस्ती दल ने एक अच्छे से स्टांस ले लिया। उन्होंने बोल दिया कि तृणमूल कांग्रेस के पास अभी 8 ही एमपी बचा है। इसके मतलब तृणमूल कांग्रेस बहुत ही छोटी सी पार्टी बन गया है। तो ये जो छोटा वाला पार्टी है, इसको जो संसद है उनके फ्रंट सीट में बैठने का कोई इंतजाम नहीं हो सकता है। इसको बैक बेंचर ही बनाना चाहिए।
और लोकसभा का जो सिस्टम है उनने ये सारी चीज मान लिया। अभी अभिषेक बनर्जी और जो भी बचा खुचा तृणमूल का सांसद है, एमपीज है, उसको बैक बेंचर होना पड़ेगा। और ये मोर और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कल संसद सत्र शुरू होने के पहले, जो बादल अधिवेशन है वो शुरू होने के पहले एक सर्वदलीय बैठक बुला जाता है। उस मीटिंग में सुदीप बनर्जी का जो एनसीपीआई पार्टी है वहां पर उनको भी न्योता मिलता है। अब यह सब लेकर सवाल उठाता है अभिषेक बनर्जी और उनका पार्टी। महुआ मैत्रो वॉकआउट कर जाते हैं। उनको लगा था इसमें गवर्नमेंट शायद प्रेशर में आ जाएगा क्योंकि एनसीपीआई एस्टेब्लिश पार्टी है, ये तो अभी स्पीकर साहब ने बोला नहीं है। लेकिन उन्होंने देख लिया कि ऐसे वॉकआउट करके कोई फायदा नहीं है, वो बस मजाक बन रहा है, और इसलिए 90 मिनट्स बाद वापस आ जाता है अपना गुस्सा दिखाते हुए। लेकिन उसमें कुछ फायदा नहीं है। और ओम बिरला साहब ने यहां पर खेल देता है एक मस्त खेल। उन्होंने बोल देता है कि भाई आपका जो एनसीपीआई पार्टी है उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो सारे दलील हमारे सामने आप पेश करो। तो इसके मतलब ये तो तैयार हो गया कि भाई ये एनसीपीआई वाला पार्ट अभी इंडिया का पार्ट बनेगा और वो ये एनडीए के सपोर्ट में ही बैठेंगे। अभिषेक बनर्जी को बैक बेंचर ही होना पड़ेगा। तो जो गेम खेलना चाहता था अभिषेक बनर्जी, जो हमेशा से पिछले 15 साल से इसने खेला है कि विपक्ष जो है उसको तोड़ो, उसको मचोड़ लो और उसके बाद अपने पार्टी में शामिल कर लो, वही वाला गेम उसके साथ अभी हो गया है। लेकिन इससे भी ज्यादा गेम आज हो गया ईडी ने जो गेम खेला। कोलकाता हाईकोर्ट में एक मामला हुआ था जो ये कालीघाट वाला तृणमूल, ममता बनर्जी वाला तृणमूल ने किया था, क्योंकि यहां का पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था इनके अकाउंट में जहां पर फर्जी ट्रांजैक्शन हुआ है ऐसे आरोप है, तो उसमें इनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। तो उस अकाउंट को फ्रीज से अनफ्रीज करने के लिए वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाके कुछ तो बोलता है और फिर कोर्ट बोलता है कि चलो ठीक है, हमने एक यहां पर आपका पर्यवेक्षक रख देते हैं और उनके नेतृत्व में आप यहां से थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन कर देते हो। लेकिन कहानी में वहां पर आता है बड़ा सा ट्विस्ट, क्योंकि तब तक इस मामले में ईडी ने दखल ले लिया था, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चालू कर लिया था। और ये 3 अकाउंट तो छोड़ दीजिए, और भी 12 अकाउंट तृणमूल कांग्रेस का मिलता है जहां से करोड़ों रुपए, कुछ तो 100 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए का घोटाला का चीज सामने आता है। केमैन आइलैंड का नाम सामने आता है और ईडी ने ये अकाउंट फ्रीज कर देता है। तो उस अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए ये लोग फिर से गए थे कोलकाता हाई कोर्ट में, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि भाई ईडी जो जो दलील दे रहा है, जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे जा रहा है, इस हिसाब से तो हम अभी आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं कर सकते। तो इसके मतलब अभी जो तृणमूल कांग्रेस के अकाउंट में कुछ हजारों करोड़ फंसा है वो अभी अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। अभी उनका पार्टी बिखर रहा है, वो जो पॉलिटिकल प्रोग्राम ले रहा है वो फ्लॉप हो रहा है। उसमें से अगर पैसा का जुगान भी ऐसे बंद हो जाता है तो फिर रोने धोने के अलावा इन लोगों के पास क्या बचता है। और इनका रोना धोना और भी बच जाता है जब शुभेंदु अधिकारी जी, ऑनरेबल सीएम वेस्ट बंगाल, ये बोल देता है कि जिस 21 जुलाई को लेकर ममता बनर्जी इतने दिन इतना नौटंकी किया है, उस 21 जुलाई का असली सच अब विधानसभा सदन में सामने लेके आएंगे। ये 21 जुलाई ममता बनर्जी के ऊपर जो अटैक हुआ था, तो ममता बनर्जी ने बोला था उन्होंने एक कमीशन बनाएंगे एक एक्स जस्टिस के नेतृत्व में, और उस कमीशन का रिपोर्ट वो सामने लेके आएंगे। लेकिन 15 साल में ममता बनर्जी ऐसे कभी कुछ किया ही नहीं। क्यों? ये सवाल हमारे मन में था, क्योंकि ये जो 21 जुलाई का प्रोग्राम करते थे पूरा गॉट अप गेम था। ये जो 21 जुलाई हुआ था उसमें ममता बनर्जी भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, और ये सारी चीज कमीशन के रिपोर्ट में आ गया है, इसलिए ममता बनर्जी उस पर चुप्पी बना के रखे। अभी शुभेंदु अधिकारी जी इसको अगर विधानसभा में टेबल कर देते हैं तो ममता बनर्जी का जो मुसीबतें है वो और भी बढ़ने वाला है। ये तो लगभग तैयार है, क्या रहेंगे वो रिपोर्ट में उसके ऊपर, उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये ममता बनर्जी के लिए कुछ अच्छे नहीं होगा, ये तो एकदम स्पष्ट हो गया। लेकिन यहां पर ही ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का मुसीबतें खत्म नहीं होता है। ममता बनर्जी के बहुत ही करीबी माना जाता, बहुत दिन से ममता बनर्जी के साथ हुआ करते थे मदन मित्र, जो रिसेंटली ममता बनर्जी को छोड़ के अभी ऋतुव्रत के गैंग में आ गया है। उस मदन मित्र ने आज कर दिया धमाका। उन्होंने बोल दिया, कुछ तो शब्द उसने बोला और उसमें इंडिकेशन दिया है कि 3 बजे विधानसभा से वो अभी लाइव सेशन, वो अभी प्रेस मीट करने वाला है और वहां पर बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। क्या रहेगा उस विस्फोट में? मदन मित्रों ने 2 इंडिकेशन दिया है।
एक तो ये 21 जुलाई लेकर, जहां पर ममता बनर्जी और उनका जो प्लानिंग था, प्रोग्रामिंग था, उसमें कुछ तो घोटाला है, वो सारे सच सामने लाएंगे। ऊपर से और एक चीज उसने बोल दिया, ये जो अभिषेक बनर्जी है, ये किलर को यूज करते थे, कॉन्ट्रैक्ट किलर जो होते थे, ऑपोजिशन को खत्म करने के लिए ये सारी चीज यूज करते थे, उसका भी सच ये सामने लेके आएंगे। आपको याद रखना होगा, ये मदन मित्र जब ममता बनर्जी के पहले गवर्नमेंट बनी थी, उनका मिनिस्टर थे। उसके बाद 2016 का इलेक्शन में हार जाते हैं, 2021 में फिर से जीतते हैं, लेकिन मदन मित्र को कभी मिनिस्ट्री वापस ही नहीं मिलता है। और तभी मदन मित्र ने बोल दिया था कि मुझे ये मिनिस्ट्री नहीं मिलने का कारण है अभिषेक बनर्जी, आईपैक को लेकर जो करप्शन चला रहा है उसके कारण। आईपैक आते हैं तृणमूल कांग्रेस का नेताओं के पास और उसके सामने पैसा का डिमांड करते हैं, बोलता है इतने करोड़ दे दो आपको टिकट मिल जाएगा, इतने करोड़ दे दो आपको मिनिस्ट्री मिल जाएगा। अब जो बंदा पैसा देके ये मिनिस्ट्री या टिकट खरीदते हैं, वो आने के बाद क्या करप्शन करेगा वो मालूम ही पड़ रहा था। तो वो मदन मित्र जब तृणमूल कांग्रेस में था, ममता बनर्जी के साथ था, जब भाजपा यहां पर सत्ता में नहीं आए थे, तभी ये सारे बात बोले थे। अभी ये मुंह खुलने वाला है जब ममता बनर्जी सत्ता में नहीं है और वहां पर अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को सारे काले चिट्ठे सामने लाने का बात कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी का और अभिषेक बनर्जी का टेंशन तो और बढ़ जाता है। और इसमें और एक अच्छी चीज हो जाता है, प्रसून बनर्जी जो भी एक आईपीएस ऑफिसर था, ममता बनर्जी ने पॉलिटिक्स में लेटरल एंट्री दिया, वो प्रसून बनर्जी भी अभी ममता बनर्जी के साथ छोड़ दिया और ऋतव्रत के पास आ गया है। यही वो प्रसून बनर्जी है जो कुछ ही दिन पहले ये अभिषेक बनर्जी का केमैन आइलैंड में जो भी घोटाला चल रहा था, कैसे टैक्स का हेराफेरी कर रहा था, कैसे वो अलग से जेट खरीद रहे थे, हेलीकॉप्टर खरीद रहे थे और वहां पे फिर से तृणमूल कांग्रेस का पैसा ले रहा था, वो सारे जो चीज है सामने लेके आए थे। ये है वही प्रसून बनर्जी जो बोला है बांग्लादेश में कैसे तृणमूल लीडर का पैसा इन्वेस्ट होता है, वहां पर मौलवाद को कैसे बढ़ावा दिया जाता है। वही प्रसून बनर्जी अभी फिर से मुंह खुला है और बोल दिया है अभिषेक बनर्जी पंचायत लीडर से लेकर एकदम एमएलए एमपी तक जिसको भी टिकट देना होता था वहां पर भरपूर पैसा उठाते थे। हर कुछ पद देने के लिए तृणमूल कांग्रेस का जो भी पदों का डिस्ट्रीब्यूशन होते थे उसके लिए पैसे उठाते थे और वो सारे कच्चे चिट्टे सामने लेके आया है। मतलब तृणमूल कांग्रेस करप्शन से डूबा हुआ एक पार्टी है और करप्शन अभिषेक बनर्जी के हाथ से कैसे शुरू होता है उसका सारे चीज सामने लेके आते हैं और एक इन्वेस्टिगेशन अभिषेक बनर्जी के तरफ आ रहा है। और एक अच्छी चीज हो जाता है वो है आमतला, जहां पर अभिषेक बनर्जी का जो ऑफिस था उसमें बुलडोजर चल गया, वो लेके अभिषेक बनर्जी चले गए थे हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने अभी वहां पर स्टे शायद लगा दिया, लेकिन मुसीबत यह है कि अभिषेक बनर्जी को प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट के सामने कि ये जो जमीन है ये सही है, ये सही तरीके से बिल्डिंग बनाया गया है। वो प्रूफ अगर अभिषेक बनर्जी के पास हुआ करते थे तो अभिषेक बनर्जी क्या दो बार उसके पास नोटिस जाने के बाद वो सारी चीज प्रोवाइड नहीं करते थे? वो तो जरूर दे देते। वहां पर नहीं दे पाया तो हाईकोर्ट के सामने कहां से देंगे? लेकिन मुसीबत ये नहीं, मुसीबत ये है यही वो अमतला ऑफिस है जहां में वो सीपीएम का एक सबसे बड़ा जुबा मुख प्रतीकुर रहमान जो 2024 में अभिषेक बनर्जी के अगेंस्ट डायमंड हार्बर में फाइट किया था उसको पार्टी में शामिल किया था। अब ये प्रतीकुर रहमान को सामने लेकर ये बहुत कुछ प्लानिंग कर रहा था इसका जुबा गोष्ठी को सामने आगे चलने के लिए। लेकिन वो प्रतीकुर रहमान अब क्या करेगा? वो भी क्या अभिषेक बनर्जी का साथ छोड़ के ऋतव्रत बनर्जी के साथ आ जाएगा? क्यों? क्योंकि ये ऋतव्रत बनर्जी भी सीपीएम में हुआ करते थे और ये प्रतीकुर रहमान जब तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइन किया तो ये ऋतव्रत बनर्जी ने ही बीच में सारे काम किया था। अभी ये प्रतीकुर रहमान कुछ क्लियरली नहीं बोल रहे वो ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के साथ रहेंगे या ऋतव्रत बनर्जी के पास जाएंगे। अगर सच में प्रतीकुर रहमान चले जाते हैं ये ऋतव्रत गुट के पास, वो करे थप्पड़ होगा अभिषेक बनर्जी के गाल पे। और यहां पर अभिषेक बनर्जी का जो एक्सेप्टेंस है, जो उनका पार्टी का जुबा क्षेत्र अभी भी बोल रहा है कि चलो इनके हाथ से हमारा वापसी होगा, वो सारे चीज सारे खत्म हो जाते हैं। तो इसके मतलब एक एक करके जो चीज सामने आ रहा है वहां पर हाईकोर्ट के सामने भी ये एस्टेब्लिश हो जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी करप्शन के साथ है और इसको अगर बाहर जाने का मौका मिलेगा तो शायद कभी वापस इंडिया नहीं आएंगे, इसलिए वो रास्ता बंद हो जाता है।
अभिषेक बनर्जी का जो भी कॉलीग था, जिनको इतने दिन उसने नौकर चाकर के तरफ बिहेवियर किया है, उनको भी अभी मौका मिला है और अभिषेक बनर्जी को अपना औकात समझाने के लिए जो जो करना है वो करने के लिए तैयार है। और ऊपर से ईडी अपना शिकंजा कस रहा है, तो मुश्किलें बढ़ते जा रहा है कालीघाट तृणमूल के लिए, अभिषेक बनर्जी के लिए, ममता बनर्जी के लिए। लेकिन कब तक वो झेल पाएंगे? लोगों के मन में एक ही सवाल है, अभिषेक बनर्जी जितना करप्शन किया है, जितना गलत काम किया है, अगर दूसरे कोई करता तो अभी तक उनको जेल जाना पड़ते थे। अभी तक क्यों अभिषेक बनर्जी जेल के बाहर है? और आपको ये याद में रखना होगा कि अमित शाह जी रिसेंटली कोलकाता विजिट करके गए हैं। शुभेंदु अधिकारी जी को वो बहुत सारी चीजों में फ्री हैंड दे के गया है और दिल्ली से क्या इसके कारण ग्रीन सिग्नल मिल रहा है कि बादल अधिवेशन हो जाता है तो अपना शिकंजा कस लो। अभिषेक बनर्जी को जो मिलना चाहिए वो आप दे दो, जनता भी खुश होंगे और जस्टिस भी यहां पर हो जाएंगे। वो तो देखने का बात है। लेकिन हर दिन हर मोमेंट में अभिषेक बनर्जी के लिए टेंशन वाली बात जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, घटने का कोई चांस ही नहीं मिल रहा है। इतना पाप किया है तो इतना सजा तो मिलना ही चाहिए। क्या बोलेंगे अभिषेक बनर्जी का ये हाल लेके? अगर कुछ बोलना है तो जरूर कमेंट बॉक्स के कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।